क्या आपने कभी सोचा है कि कीबोर्ड ABCD क्यों नहीं है? किताबें पीली क्यों हो जाती हैं? कोल्ड ड्रिंक की बोतल का नीचे हिस्सा अजीब क्यों होता है? नंबर 1। क्वर्टी कीबोर्ड का रहस्य। आज हम मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, हर जगह क्वर्टी कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अक्षरों को सीधा ABCD क्रम में क्यों नहीं रखा गया? 1870 के दशक में क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने टाइपराइटर का डिजाइन तैयार किया। उस समय की टाइपराइटर मशीनों में धातु की टाइप रॉड्स होती थीं। जब कोई व्यक्ति बहुत तेज टाइप करता था तो ये रॉड्स आपस में टकराकर जाम हो जाती थीं। इस समस्या को हल करने के लिए शोल्स ने आमतौर पर साथ साथ आने वाले अक्षरों को कीबोर्ड पर दूर दूर रख दिया। इससे टाइपिंग थोड़ी धीमी हुई, लेकिन मशीन जाम होना कम हो गया। बाद में रिमिंगटन एंड सन्स ने इस लेआउट को अपनाया और बड़े पैमाने पर टाइपराइटर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे लोग इस लेआउट के आदी हो गए। 1930 के दशक में ऑगस्ट वोरक ने ड्वॉर्क लेआउट बनाया, जो वैज्ञानिक रूप से अधिक तेज और कम थकाने वाला था। लेकिन तब तक क्यूवर्टी पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड बन चुका था। आदत और मार्केट का दबाव इतना मजबूत था कि बेहतर विकल्प भी इसे बदल नहीं सके। यही कारण है कि आज स्मार्टफोन की स्क्रीन पर भी वही पुराना 150 साल पुराना लेआउट चल रहा है। नंबर 2। किताबों के पन्ने पीले क्यों पड़ जाते हैं? नई किताब के पन्ने सफ़ेद होते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद वे पीले हो जाते हैं। ऐसा क्यों? या कागज़ लकड़ी से बनता है? लकड़ी में एक पदार्थ होता है जिसे लिग्निन कहा जाता है। जब किताब धूप या हवा के संपर्क में आती है तो लिग्निन पराबैंगनी यानी यूवी किरणों के संपर्क में आकर ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से रासायनिक बदलाव होता है और कागज़ पीला या भूरा पड़ने लगता है। लेकिन किताब का कवर अक्सर मोटा और कोटेड होता है। उस पर एक सुरक्षात्मक परत होती है जो यूवी किरणों को अंदर तक जाने से रोकती है। इसलिए कवर लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, जबकि अंदर के पन्ने पीले हो जाते हैं। पुरानी लाइब्रेरी में रखी किताबों की गंध भी इसी केमिकल बदलाव का परिणाम होती है। नंबर 3। टूथपेस्ट ट्यूब ही क्यों आता है, टूथपेस्ट बोतल में क्यों नहीं आता? टूथपेस्ट एक विस्कस यानी गाढ़ा तरल पदार्थ है। यह पूरी तरह तरल नहीं होता, बल्कि दबाव पड़ने पर बहता है। इसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह समझ सकते हैं। अगर इसे बोतल में रखा जाए तो यह नीचे चिपक सकता है और बाहर निकालना मुश्किल होगा। इसके अलावा बोतल में हवा अधिक जाएगी, जिससे बैक्टीरिया पनप सकते हैं। ट्यूब में रखने से जब हम दबाते हैं तो पेस्ट आसानी से बाहर निकलता है। अंदर हवा कम जाती है, इसलिए यह अधिक सुरक्षित रहता है। ट्यूब हल्की होती है, कम प्लास्टिक लगती है और सस्ती भी पड़ती है। यह डिजाइन, विज्ञान, स्वच्छता और लागत तीनों का संतुलन है। नंबर 4। कोल्ड ड्रिंक की बोतल का बेस ऐसा क्यों होता है? जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल नीचे से देखते हैं तो उसमें फूल जैसे 5 उभरे हुए निशान दिखते हैं। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। जब बोतल बंद होती है तो अंदर दबाव बनता है। इस दबाव को संतुलित रखने के लिए बोतल का बेस सपाट नहीं बनाया जाता, जिसे पेटल बेस कहते हैं। इन वह दबाव को अलग अलग दिशाओं में बांट देता है। इससे बोतल फटने की संभावना कम होती है और वह स्थिर भी खड़ी रहती है। पानी की बोतल में गैस नहीं होती, इसलिए उसमें फ्लैट बेस भी ठीक रहता है। नंबर 5। प्लग का तीसरा पिन क्यों जरूरी है? 3 पिन वाले प्लग में ऊपर या नीचे जो मोटा पिन होता है वह अर्थ पिन कहलाता है। अगर किसी उपकरण में करंट लीकेज हो जाए तो वह सीधे जमीन में चला जाता है। इससे व्यक्ति को झटका नहीं लगता। अर्थ पिन थोड़ा लंबा होता है ताकि पहले वह कनेक्ट हो और आखिर में डिस्कनेक्ट हो। यह अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। घरों में अर्थिंग सिस्टम इसी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। प्लीज नंबर 6। फोन के साथ ट्रांसपेरेंट कवर क्यों कई कंपनियां नया फोन बेचते समय उसके साथ पारदर्शी कवर देती हैं? इससे फोन स्क्रैच से बचता है और गिरने पर हल्की सुरक्षा मिलती है। साथ ही फोन का डिजाइन भी दिखता रहता है। ये एक मार्केटिंग रणनीति भी है। ग्राहक को लगता है कि उसे अतिरिक्त वैल्यू मिल रही है और जब तक वह नया कवर खरीदे तब तक फोन सुरक्षित रहता है। नंबर 7। ये सिक्कों के किनारों पर लाइनें क्यों होती हैं? पुराने समय में सिक्के सोने और चांदी के बने होते थे। लोग किनारों से थोड़ा थोड़ा धातु काट लेते थे और पकड़ में नहीं आते थे।
इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए सिक्कों के किनारों पर ग्रूव्स यानी धारियां बनाई गईं। अगर कोई सिक्का काटता तो तुरंत पता चल जाता। आज ये धारियां नकली सिक्कों की पहचान में मदद करती हैं, साथ ही दृष्टिबाधित लोगों के लिए अलग अलग सिक्कों को पहचानना आसान बनाती हैं।